गैलेक्सी कंपटीशन एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत का भूगोल नाम की सीरीज फटाफट रिवीजन हमने आप लोगों के लिए शुरू कर दी है। यह सीरीज एनसीईआरटी और वाणी प्रकाशन के कुल 14 अध्यायों यानी 14 लेसन के ऊपर डिपेंड करती है। साथ ही साथ 2020, 21 और 22 के अपडेटेड डाटा भी हमने आप लोगों के लिए इसमें इंक्लूड किया हुआ है। इससे पहले की 2 वीडियो मैं डाल चुका हूं, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चाहते हैं कि पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको ठीक से दिखाई पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने इष्ट मित्रों को सेंड कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं आज की सीरीज। अध्याय 2, भारत की भूगर्भित संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। भारत में किस क्रम की चट्टानों में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं? तो टर्शियरी क्रम यानी असम, गुजरात और राजस्थान के इयोसीन और ओलिगोसीन संरचना में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। खनिज तेल व कोयला या पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम पदार्थ टर्शियरी युग की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। जी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पेट्रोलियम पदार्थ टर्शियरी युग के अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। इसके बारे में अगर और हम आपको जानकारी देना चाहें पेट्रोलियम भंडारण और इस तरह की, तो वेनेजुएला वो देश है जिसके पास कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार है, दुनिया में सबसे बड़ा भंडार है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के अनुसार 30,230 करोड़ बैरल कच्चा तेल वेनेजुएला के पास है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब माना जाता है, इसके पास 26,620 करोड़ बैरल कच्चे तेल का जखीरा है। इसके अलावा बॉम्बे हाई क्षेत्र में भारत का सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन होता है। बॉम्बे हाई तट की अगर बात करते हैं तो लगभग 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में बॉम्बे हाई तट माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कश्मीर घाटी का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था प्लीस्टोसीन काल में। जी हाँ, प्लीस्टोसीन काल में। कायांतरित चट्टानों का क्रम किसे कहा जाता है? आर्कियन समूह की शैलों को कायांतरित चट्टानों का क्रम कहा जाता है। पृथ्वी के धरातल पर सबसे व्यापक हिमनद कौन सा है? तो प्लीस्टोसीन हिमनद है। जी हाँ, सबसे बड़ा हिमनद प्लीस्टोसीन हिमनद है। हिमनद का मतलब होता है बर्फ से ढका हुआ बहुत बड़ा क्षेत्र, अर्थात बहुत बड़े बर्फीले पहाड़ को बोलते हैं हिमनद। भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया किस युग में हुई? तो धारवाड़ युग में हुई। ध्यान रखिएगा, धारवाड़ युग में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया हुई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भाग पर दरारों तथा भ्रंशों का निर्माण किस युग में हुआ? तो ये गोंडवाना युग में हुआ। जी हाँ, गोंडवाना युग की चट्टानों में ही आपको मालूम है सर्वाधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है। चट्टानों का निर्माण प्रायः कितने प्रकार से होता है? तो यह प्रायः 2 प्रकार से होता है। पहला, यह आदि चट्टानें जिनका निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण हुआ। आदि चट्टानें, जी हाँ, जिनका निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण हुआ। और दूसरी वे चट्टानें जिनका निर्माण आदि चट्टानों के रूपांतरित या अपरदन या निक्षेपण से होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार के समूह को आधार सम्मिश्र यानी कि बेसमेंट कॉम्प्लेक्स की उपमा दी गई है? तो ये है आर्कियन चट्टानें। अजैविक, पूर्णतः रवेदार, अत्यधिक भ्रंशित, फोलिएटेड एवं पातालिक लक्षणों से युक्त किस क्रम की चट्टानें हैं? तो वो है आर्कियन समूह की चट्टानें। जी हाँ, ये आर्कियन समूह की चट्टानें हैं। ये दोनों चट्टानें आप जो देख रहे हैं ये आर्कियन समूह की चट्टानें हैं। भारत के रूर प्रदेश की उपमा किसे दी गई है? तो ये दी गई है छोटा नागपुर को। ये जो आपको दिख रहा है रिंग के अंदर, इसे बोलते हैं छोटा नागपुर। ये छोटा नागपुर मेनली 3 राज्यों में मिला हुआ है, जो आपका झारखंड है और इधर ओडिशा है और इधर पश्चिम बंगाल। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल 3 राज्यों में जो थोड़ा सा क्षेत्र ये फैला हुआ है, इसे बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड को कौन सी भू सन्नति अलग करती है? तो ये टेथिस सागर जो होता है, टेथिस सागर जो यहाँ पर दिख रहा है, ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को अलग करती है। ये आप देख रहे हैं, पहले भारत यहाँ पर था, फिर उसके बाद में जब दबाव पड़ा यहीं पर जो टेथिस सागर था, दबाव पड़ने के बाद में ये भारत अपना खिसक के यहाँ से आगे की ओर बढ़ गया और यहीं पर दबाव पड़ने के बाद में जो टेथिस सागर था इसमें बलन हुआ और आपका हिमालय पर्वत का, ऊंचे ऊंचे पर्वत जो है हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत का प्रतिपादक, और ये जो मैंने बताया ये प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के द्वारा ही है। ये जो आप मानचित्र देख रहे हैं, ये जो गोंडवाना लैंड को आगे खिसकते हुए देख रहे हैं, ये प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के माध्यम से ही है। तो प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो ये था हैरी हैस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली क्रम की शैली किस क्रम की चट्टानों से बनी है? तो कुडप्पा क्रम की बनी है। ये आप नक्शा देख रहे हैं, इसमें आप देख लीजिए जो ज्यादा डार्क कलर की दिख रही है ये आपका दिल्ली क्रम की है। ये आपका इधर बगल में यूपी है, यूपी के बगल में इधर आपका दिल्ली क्रम पड़ता है।
और ये आपका राजस्थान में भी जो है ये कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं। और उसके बाद में इधर आप जैसे ही नीचे आते हैं, थोड़ा सा प्रायद्वीपीय भारत में आते हैं, तो यहाँ पर भी कुडप्पा क्रम की चट्टानें ये दिख रही हैं। ये सारी कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं, ठीक है ना। तो दिल्ली क्रम की चट्टानें भी जो है ये कुडप्पा क्रम की चट्टानों के अंतर्गत ही आती हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन और पूछता है, पन्ना तथा गोलकुंडा की प्रसिद्ध खाने हीरों के लिए विख्यात हैं, ये किस प्रकार की शैलों से संबंधित हैं? आपको मालूम है एमपी में पड़ता है पन्ना की खान, और ये विंध्यन कांग्लोमरेट क्रम की चट्टानें हैं। ये जो आपको हल्के कलर की जो दिख रही हैं ये विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय पुराण समूह की शैलें यूरोपियन भूगर्भित इतिहास के किस युग का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो ये करती हैं प्रोटोजोइक युग, जो कि 600 मिलियन वर्ष पूर्व का है। प्रोटोजोइक युग, आप इसमें देखिए, आपने साइंस में पढ़ा होगा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो होते हैं वही प्रोटोजोइक युग होता है। प्रोटोजोइक युग में जीवन की शुरुआत मानी जाती है, उस समय के हैं। तो ये जो आप जीव जंतु देख रहे हैं सीपी टाइप के, और ये सारे के सारे जंतु जल में ही पाए जाते हैं। भूगर्भित दृष्टि से अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड का मिलन स्थल कौन सा है? तो ये आपको मालूम है उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप पर ही जो है भूगर्भित दृष्टि से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का मिलन स्थल कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में प्रमुख उष्णपन स्रोत या गर्म झरने यानी हॉट स्प्रिंग कौन कौन से हैं? तो ये काफी मात्रा में है। पुगा तथा पनामिक घाटी कश्मीर में पड़ती है, ये पुगा और पनामिक घाटी जम्मू कश्मीर में पड़ती है। मणिकर्ण कुल्लू घाटी में पड़ता है। सोहना हरियाणा में पड़ता है। ताल बीच अलवर और नारायणी जयपुरी। सहस्त्रधारा देहरादून, राजगीर बिहार और पंचमहल गुजरात में पड़ता है। एक्चुअली ये हॉट स्प्रिंग होते क्या है कि धरती की जो भूगर्भित संरचना होती है जिसकी वजह से इससे गर्म खोलता हुआ पानी अपने आप बाहर निकलता रहता है। ये गर्म पानी, और ये देख रहे हैं आप गर्म पानी और वाष्प निकलती रहती है, तो इसको बोलते हैं हॉट स्प्रिंग। ये जो आप देख रहे हैं अलग अलग चित्र, मैंने 4 चित्र इसमें रखे हुए हैं, ये भारत के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र हैं। और ये जो मैंने आपको ये लिस्ट दी हुई है, इन क्षेत्रों को आप याद कर लें, इनमें से कभी न कभी कोई न कोई मिलान के लिए पूछा जाता है। अगले प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। देश के वर्तमान स्थलाकृति कब सुनिश्चित हुई? जी हाँ, देश की जो वर्तमान अभी की जो स्थलाकृति है वो कब सुनिश्चित की गई थी? तो वो हुई थी प्लीस्टोसीन युग में, यानी टर्शियरी समूह के प्लीस्टोसीन युग में हुई थी। उस समय शुरुआत में इस तरह के जीव जंतु पाए जाते थे जो आप अभी देख रहे हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, असम में दिहांग सीरीज हिमालय के किस भाग का प्रतिनिधित्व करती है? तो आपको मालूम है पूर्वोत्तर राज्य असम है, जिसमें दिहांग सीरीज आपका जो शिवालिक हिमालय है उसी का प्रतिनिधित्व करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वार्टरी समूह की चट्टानों के अंतर्गत किस को शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया आपका प्लीस्टोसीन तथा वर्तमान काल के अवसादों को शामिल किया गया है। गोंडवाना क्रम का निर्माण किस अवधि में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऊपरी कार्बोनिफेरस के जुरासिक युग में हुआ था। जुरासिक युग आप जानते ही, आपने जुरासिक पार्क मूवी भी देखी होगी। किस भाग में उन्मग्नता यानी इमरजेंसी के कारण ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह बदलकर पूर्व की ओर हो गया? तो यह है एक विशाल क्षेत्र अल्लाह बंद के कारण, जो कि आपके पाकिस्तानी रेंज में पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में तांबा, कोबाल्ट तथा रांगा किस समूह के शैलों से प्राप्त होता है? तो ये कुडप्पा समूह की शैलों से प्राप्त होता है। कुडप्पा शैल ये देख रहे हैं, ये राजस्थान है आपका। राजस्थान में ये डार्क ब्लैक कलर में कुडप्पा है, ये भी आपका कुडप्पा है। और नीचे दक्षिण भारत में जो पड़ता है ये भी कुडप्पा समूह है। अगला प्रश्न है, दक्कन ट्रैप का निर्माण मुख्यतः किस से हुआ है? तो ये बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है। धरती के भूगर्भ में वो लावा जो कि ऊपर नहीं निकल सका और नीचे ही जमा रह गया, और जो इस समय चट्टानों के रूप में परिवर्तित हो गया, काले रंग की चट्टानें होती हैं, इन्हें बेसाल्टिक चट्टानें कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का मरुस्थलीय भाग भूगर्भित संरचना की दृष्टि से किसका विस्तार है? तो ये प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति कैसी है? तो ये है आपकी कयाल। मालाबार तट ये आप देखते हैं, ये केरल के पास जो पड़ता है, ये मालाबार तट है, और इसकी विशेष आकृति जो होती है इसको बोलते हैं कयाल, यानी कि ब्लैक वाटर। वन लाइनर क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब हम आपके सामने ऑब्जेक्टिव्स पेश करने जा रहे हैं। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, बने रहिए वीडियो में। वीडियो को किसी भी सूरत में आप स्किप मत कीजिए। खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकी क्रम कौन सा है? तो यह है आपका धारवाड़ क्रम। धारवाड़ कर्नाटक में एक जिला है जहां पर ये चट्टानें पाई जाती हैं। इसमें प्रमुख रूप से कर्नाटक के 3 जिले पाए जाते हैं, जिसमें धारवाड़, बेल्लारी और शिमोगा।
आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध चट्टानें हैं। भारत की सभी प्रमुख खनिज धातुएं जैसे लोहा, सोना, मैग्नीज, जस्ता, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम इसी प्रकार की चट्टानों में पाई जाती हैं। किसमें? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती हैं। और धारवाड़ की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? ये आप देख रहे हैं कर्नाटक में। ये जो रेड कलर का देख रहे हैं आप, ये धारवाड़ की चट्टानों का ही है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह कौन सा है? तो यह है गोंडवाना समूह। जी हाँ, गोंडवाना समूह। गोंडवाना समूह में सर्वाधिक कोयला उत्पन्न होता है। ये आप देख रहे हैं, ये गोंडवाना समूह है। इस क्रम की चट्टानें प्रमुख रूप से नदी घाटियों में पाई जाती हैं। इसका मुख्य विस्तार दामोदर महानदी तथा गोदावरी घाटियों में मिलता है। जी हाँ, कौन कौन सी? दामोदर महानदी और गोदावरी घाटियों में। भारत में पाया जाने वाला कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मुख्यतः बिटुमेनी कोयला पाया जाता है, जिसे बिटुमिनस कोयला भी कहते हैं। जी हाँ, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया। भारत में कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं आपके अरावली क्षेत्र में। जी हाँ, अरावली क्षेत्र राजस्थान में पड़ता है। कई बार क्वेश्चनों में पूछा गया कि संसार की सबसे प्राचीन श्रृंखला कौन सी है? तो ये अरावली है, अराविले बोलते हैं इसको, जो राजस्थान के उत्तर से दक्षिण दो भागों में बांटती है राजस्थान को। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन यानी कि प्री कैम्ब्रियन युग यानी लगभग 45000 यानी कि इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग यानी लगभग 45 लाख वर्ष पहले की उत्पत्ति हुई है। गुरु शिखर पर्वत ये अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 से 1727 मीटर के करीब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम बताइए। तो ये आप जानते ही हैं, धारवाड़, कोडप्पा, विंध्यन और गोंडवाना। जी हाँ, धारवाड़, कोडप्पा, विंध्यन और गोंडवाना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदिकाल में भारत में पहली ज्वालामुखी क्रिया कब घटित हुई? तो बिहार की डालमा पहाड़ियों पर घटित हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दक्कन ट्रैप के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसकी रचना दरारी उद्भेदन से हुई है। इसकी रचना दरारी और केंद्रीय उद्भेदन से हुई है, ये तो सही है। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुआ है, ये भी सही है। इसकी रचना मुख्यतः बेसाल्ट से हुई है, जी ये भी सही है। तो इसमें ये वाला ऊपर वाला ऑप्शन गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कालानुक्रम के आधार पर निम्नलिखित का सही क्रम है। तो इसका सही क्रम है, अरावली सबसे पहले आएगा ही आएगा, सबसे नया है हिमालय। सबसे पुराना अरावली और सबसे नया हिमालय पर्वत, जिसको युवा पर्वत भी कहते हैं। तो ये देख लीजिए, पहला और अंतिम किस में है? तो ये है बी आपका सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? चित्रदुर्ग और शिमोगा। चित्रदुर्ग और शिमोगा, ये देख रहे हैं धारवाड़ क्रम, ये धारवाड़ क्रम है आपका ये। और ये कहाँ पाया जाता है? चित्रदुर्ग और शिमोगा। मैंने आपको कहा था कर्नाटक के में बेलारी जिले के धारवाड़ क्षेत्र में ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। इसे पश्चिमी घाट का द्वार भी कहा जाता है। जी हाँ, इस शिमोगा को पश्चिमी घाट का द्वार भी कहा जाता है। इस दुर्ग के भीतर लगभग 18 मंदिर हैं और कुछ मस्जिदें भी हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इस दुर्ग के भीतर करीब 18 मंदिर और कुछ मस्जिदें भी हैं, जो कि हैदर अली के अतिक्रमण के बाद संभवतः कुछ मंदिरों को तोड़कर भी बनाई गई थी। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था आपका जुरैसिक युग। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम जुरैसिक युग में प्रारंभ हुआ था। पृथ्वी के ऐतिहासिक कालक्रम में मेसोजोइक द्वितीय महाकल्प का एक कल्प है, जिसमें ट्राइएसिक और क्रिटेशियस के बीच लगभग 15 करोड़ से लेकर 12.5 करोड़ वर्ष पूर्व का यह समय आता है। इसे विशाल सरीसृपों का युग भी कहते हैं। जो सरीसृप होते हैं, रीढ़ की हड्डी जिन जीवों में होती है, उसे सरीसृप कहते हैं। तो विशाल सरीसृपों का युग भी कहते हैं। ये जो आप डायनासोर वगैरह जो देखते हैं, वो इसी युग के तहत आते हैं। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। चलते समय आपको हम एक क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। प्रश्न है, उत्तर की विशाल पर्वतमाला में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आशा करते हैं इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि आपने वीडियो पूरी की पूरी देखी हुई है। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।